जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का 6वां और 7वां अध्याय 7 में, जिसमें वर्णन है अच्छे कर्मों के अद्भुत फलों का और बुरे कर्मों के भयानक दंडों का। यह कथा न केवल मृत्यु के बाद के रहस्यों को खोलती है, बल्कि जीवन को जीने का एक श्रेष्ठ मार्ग दिखाती है। अंत तक सुने, यह कथा आपके जीवन को बदल देगी। अच्छे कर्म क्या है? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य को बनाते हैं। जो मन, वाणी और शरीर से शुभ कार्य करता है, वही वास्तव में धर्म में जीवन जीता है। सत्य बोलना, परोपकार करना, गौ सेवा, अन्नदान, जल पिलाना, संतों का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना और सबसे बड़ा पुण्य भक्ति भाव से हरि का स्मरण करना। पुण्य आत्मा की मृत्यु के बाद का मार्ग। एक ब्राह्मण जिसका नाम था सत्यप्रिय, उसने जीवन भर गरीबों को अन्न दिया, भूखों को भोजन और हर दिन तुलसी के सामने दीप जलाकर विष्णु की स्तुति की। जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत नहीं बल्कि विशुद्ध स्वर्गदूत उसे लेने के लिए आए। मार्ग में पुष्प की वर्षा हुई, गंधर्वों ने गान किया, हे पुण्यात्मा, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे द्वारा किए गए दानों ने तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। कौन से पुण्य सबसे बड़े हैं? गोदान 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। विद्यादान 1 युग तक स्वर्ग का फल देता है। तुलसी सेवा, यमराज भी उससे डरते हैं जो तुलसी की सेवा करते हैं। अन्नदान पृथ्वी का सबसे बड़ा पुण्य। मन की शुद्धता का फल, वह व्यक्ति जो किसी की निंदा नहीं करता, जो दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसका हृदय देवताओं का निवास होता है। हे गरुड़, जैसे अच्छे कर्म स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, वैसे ही पाप कर्म नरकों के द्वारा। बुरे कर्म कौन से हैं? असत्य बोलना, प्राय स्त्री पर दृष्टि डालना, धन का घमंड करना, भूखों को मना करना, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, धर्म की हंसी उड़ाना और दूसरों के श्रम पर जीना। एक पापी राजा की मृत्यु। राजा नरकेतु ने जीवन भर प्रजा का शोषण किया, ब्राह्मणों का अपमान किया और मंदिर की संपत्ति लूटी। मृत्यु के बाद यमदूत लोहे की जंजीरों में उसे खींचते हुए ले गए। हे अधर्मी, तूने सतयुग में जन्म लेकर भी कलयुग के कर्म किए हैं। तुझे काकोल नरक भेजा जाएगा, जहाँ अग्नि की वर्षा होती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नरकों का वर्णन किया गया है। नरक का नाम पापदंड, तामिस्त्र, पत्नी से विश्वासघात, अंधकार में पिटाई, रो निर्दोषों की हत्या, अग्नि में जलाना, उपहास, जलते अंगारे खाना, मकोड़ों का भक्षण करना। जिसने जीव हत्या की उसे करोड़ों वर्षों तक रक्त नदी में डुबा दिया जाता है। मुक्ति कैसे संभव है? सच्चे हृदय से प्रायश्चित, हरि नाम का जप और सत्संग, और सबसे बड़ा उपाय दूसरों को सत्कर्म के लिए प्रेरित करना। अंतिम संदेश, कर्म ही धर्म है। हे मानव, तू चाहे जो कर ले, लेकिन एक बात याद रख, जो बोएगा वही काटेगा। यदि आज पुण्य बोएगा तो कल फल पाएगा, यदि पाप बोएगा तो वही नरक में लेके जाएगा। कर्म करते चलो, परंतु विवेक से। पाप से डरना नहीं, उसे त्यागना सीखो। और जब भी मन डगमगाए, श्री हरि का नाम लो। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन गरुड़ पुराण के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों और पुण्यवाणी के साथ हम फिर आएंगे। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि, जय गरुड़ पुराण, जय भगवान विष्णु।